नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार, आशा एजुकेशन ऑनलाइन सेंटर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा ये पहला क्लास है, ये मेरा और पहला क्लास में पार्ट 1 मेरा है सौर मंडल एवं रंगों के आधार पर उनके ग्रहों को बांटना। किस ग्रह का कलर कैसा है और किस ग्रह का स्थान क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह जो टॉपिक है सौर मंडल और ग्रह, यह 10th और 9th का बेसिक, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और 10th और 9th ही नहीं, इसके अलावा अगर आप कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, और मेरे साथ आप लोग कॉपी कलम उठाइए और हर एक टॉपिक को आप लिखते चलिए। हाँ, ध्यान रहे, वीडियो के लास्ट में आप आशा एजुकेशन ऑनलाइन सेंटर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर मेरे आने वाले वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और हाँ, कॉपी कलम अपने साथ जरूर रखें। तो शुरुआत करते हैं सौर मंडल और उनके रंगों के आधार पर उनका ग्रह क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सौर मंडल का इंग्लिश जो नाम होता है वह सोलर सिस्टम होता है। क्या होता है? सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ठीक है, सौर मंडल को जानने से पहले हम जानेंगे कि सौर मंडल होता क्या है, आखिर क्या है सौर मंडल। चलिए, सूर्य तथा उसके आसपास का क्षेत्र ही सौर मंडल कहलाता है। सूर्य तथा उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र होता है वह हमारा ही सौर मंडल कहलाता है। ठीक है, अब कहिएगा सौर मंडल की खोज किसने किया? चलिए हम बताते हैं आपको सौर मंडल की खोज किसने किया। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया। किसने? चलिए, सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की है। चलिए, सौर मंडल का जो प्रधान होता है वह हमारा सूर्य होता है। सौर मंडल का जो प्रधान क्या होता है? सूर्य होता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा कि आपके घर का प्रधान कौन होता है? माता पिता होते हैं। गांव का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। हमारे देश का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे ही सौर मंडल का जो प्रधान होता है वह सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य होता है। चलिए, सूर्य में जो ऊर्जा पाई जाती है वह हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि सूर्य में जो ऊर्जा पाया जाता है वह किस पद्धति पर आधारित है, तो कहेंगे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अब कहिएगा सर नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन का मतलब होता है उसमें असीमित ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा पाया जाता है। तो इसका चर्चा हम रसायन शास्त्र में करेंगे। आपको नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है। फिलहाल अभी हम ज्योग्राफी की चर्चा करें। ठीक है, चलिए, अब सूर्य जो होता है वह मुख्यतः दो गैसों का गोला। कितने गैसों का गोला है? दो गैसों का गोला है। तो उसमें गैस में आ जाता है आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और हीलियम आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन 75% और हीलियम जो होता है वह 24% होता है। हाइड्रोजन 75%, हीलियम 24%, यानी इन दोनों मिलकर 99% हो गया मेरा। और अन्य तत्व में 1% आ जाता है जो कि आर्गन, CO2 बहुत सारे होते हैं गैस। चलिए, तो सूर्य में मुख्यतः कितने गैस पाया जाता है? दो गैस, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन 75%, हीलियम 24%। ठीक है, आइए चलिए, अब हम देखेंगे कि सौर मंडल में कुल ग्रह कितने होते हैं। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा होता आप जूम कर लीजिए, वीडियो को आराम से देखते रहिएगा। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि सूर्य के दूरी के अनुसार कौन कौन ग्रह है और छोटे बड़े के आकार पर कौन कौन ग्रह है। ठीक है, तो चलिए आइए, अगर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मेरा ये सूर्य हुआ, क्या हुआ? ये सन लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। सन मतलब सूर्य, यहाँ पे सूर्य है। तो चलिए, तो ये हम कह रहे हैं सूर्य के इनके दूरी के अनुसार, यानी कि यहाँ पे सूर्य है तो उसके बाद बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा, उसके बाद पृथ्वी आएगा, उसके बाद मंगल आएगा, उसके बाद बृहस्पति आएगा, तब शनि आएगा, तब अरुण, और तब लास्ट में जो होता है वरुण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे दूरी के अनुसार है। ठीक है, तो चलिए यहां से भी मेरा क्वेश्चन फंसता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या फंसेगा आपका?
अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होता है वो मेरा बुध होता है। कौन होता है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। और कहेंगे सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो आपको दिख रहा होगा दूरी के अनुसार, यानी कि सबसे दूर। तो यहाँ पे आ जाइए, सीधा आ जाइए वरुण। ठीक है, वरुण होता है सबसे दूरी ग्रह, यानी कि सबसे नजदीक का ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, बुध तो हो गया सबसे नजदीक ग्रह, अर्थात आपको कहे कि सौर मंडल का सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो हम कहेंगे बुध। कौन कहेंगे? बुध। चलिए, अब बुध के बाद शुक्र। शुक्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। सबसे अधिक अगर कोई क्वेश्चन फंसता है सौरमंडल सोलर सिस्टम में, तो वो शुक्र से ही फंसता है। अब देखिए एक शुक्र पर कितना क्वेश्चन आपको फंसेगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछ दे सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, तो आप सीधा कहिए शुक्र ही है। सेकेंड, शाम का तारा या सुबह का तारा, ये भी मेरा शुक्र ही है। कभी कभी आप देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाम का तारा कौन है, तो शुक्र बोलिए। सुबह का तारा कौन है, तो शुक्र बोलिए। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र ही बोलेंगे। चलिए, और कभी कभी आप लोग ये भी देखिएगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ही है। अब कहिएगा सर जी कि शुक्र कैसे बहन है, तो क्योंकि इसका जो आकार होता है, संरचना होता है शुक्र का, वह पृथ्वी के ही समान होता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह शुक्र की जुड़वा बहन है। ठीक है, चलिए, हाँ, यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, यहाँ पे अक्सर बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी दिमाग में आते हैं कि सूर्य के नजदीक तो बुध है, अतः गर्म मेरा बुध होना चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे ही मानिएगा मेरा गर्म ग्रह बुध है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि गर्म ग्रह मेरा शुक्र है। याद रखिएगा, सूर्य के नजदीक बुध है, लेकिन हमको बुध नहीं मानना है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो कहेंगे शुक्र। अब क्यों, तो हम बताते हैं आपको। क्योंकि शुक्र ग्रह में जितने भी गर्म गैस होती है, उसकी मात्रा इसका ज्यादा पाया जाता है, या गर्म गैस को लेती है लेकिन उसको लौटाती नहीं है। यही कारण है कि शुक्र गैस अधिक गर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब रंगों के आधार पर हम सभी ग्रहों को बांट रहे हैं। ठीक, चलिए, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, चलिए, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को तो कहेंगे नीला ग्रह, अर्थात मेरा नीला ग्रह कौन है, तो कहेंगे पृथ्वी। और क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति सभी सभी ग्रहों के अपेक्षा उसमें ज्यादा पाया जाता है, यानी कि जल की उपस्थिति के कारण ही हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए, पृथ्वी पर मंगल आया। मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए, इसके बाद बृहस्पति आया। बृहस्पति को हम पीला रंग से जानते हैं। किस रंग से? पीला। आप इसको बेसिक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। मंगल के दिन बजरंगबली की पूजा ज्यादा बेसिक होता है, यहाँ पे देखा जाता है। तो आप बजरंगबली, जिसको लाल रंग बहुत ही पसंद था, तो सीधा बोलिए मंगल लाल ग्रह, बृहस्पति पीला ग्रह। क्यों? क्योंकि आप ठीक से याद रखिए, बृहस्पति के दिन सभी आदमी पीला वस्त्र ज्यादा धारण करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसको यह पीला ग्रह है। ठीक है, शनि आए। शनि तो वैसे सबको पता होगा, शनि को काला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब ये अरुण जो है, अरुण, यह इसको हम कहेंगे हरा ग्रह। हरा ग्रह किसको कहेंगे? अरुण को, या इसको कह सकते हैं हम लेटा हुआ ग्रह। यहाँ से दो क्वेश्चन फंसता है अरुण के बारे में, जान लिख लीजिए इसको। अरुण ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह कह सकते हैं या हरा ग्रह कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, और वरुण, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे अंत में वरुण है, तो इसको सीधा हम कह सकते हैं सबसे ठंडा ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह कौन? तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, जो सबसे दूर भी है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा
कि किस ग्रह को किस रंगों में बांटा गया है और किस ग्रह का स्थान क्या है। चलिए एक क्वेश्चन आपको यह भी पूछेगा, एक क्वेश्चन आपको यही पूछता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो सीधा हम कहेंगे, आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, शुक्र और मंगल। चलिए ये हो गया मेरा कंप्लीट। चलिए अब हम, ये तो मेरा दूरी के अनुसार था। अब हम देखेंगे आकार, आकार में कौन ग्रह बड़ा है कौन ग्रह छोटा है। ठीक है, आकार में आइए चलिए। हाँ क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहाँ पे मेरा सूरज है। चलिए सबसे पूछेंगे सबसे बड़ा ग्रह, तो सीधा आप मानिए बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, तब मेरा पृथ्वी है, तब शुक्र है, तब मंगल है और लास्ट में बुध है। तो यहां से आ गया सबसे बड़ा ग्रह कौन, बृहस्पति। तो पूछेंगे सबसे छोटा ग्रह कौन, तो बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। ठीक है, चलिए तो यहां से उम्मीद होगा कि हम आप लोग सभी क्वेश्चन को जान गए होंगे और आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम ये बताते हैं कि इसका पार्ट 2 कब आएगा। यहां पे आप लोगों ने देखा कि कौन सा ग्रह किस रंग का है, कौन ग्रह छोटा है और किस ग्रह का स्थान क्या है, और यह पार्ट 1 था। और पार्ट 2 में आप देखिएगा कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, उल्टा पिंड क्या होता है, और इसका सब का चर्चा हम सेकेंड वीडियो में आपको करेंगे, सेकेंड पार्ट वाली वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि दोस्तों मेरा क्लास कैसा लगा, आपको अच्छा क्लास लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे होगा, आप अपना कमेंट जरूर हमको देखिए ताकि हमको भी मोटिवेट होता रहे। ठीक है, तब तक के लिए हमको धन्यवाद।